हेलो फ्रेंड्स, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में औसत से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और हर एक क्वेश्चन की टैगलाइन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन किस तारीख को और किस वर्ष में पूछा गया है, वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे। इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 से बढ़ गए। तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है, कक्षा में कितने छात्र हैं, वो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें छात्रों की संख्या क्या है वो ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए कि छात्रों की संख्या जो है वो x है। और क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र ऐसा है जिसने कि पाया था 68 नंबर, कितना 68 अंक पाया था उसने, लेकिन गलती से इसके अंक जो हैं वो 88 दर्ज कर लिए गए थे। कितने? तो इसके अंक जो हैं वो 88 दर्ज कर लिए गए। और इसका परिणाम ये रहा कि सभी बच्चों के जो औसत अंक थे उसमें 0.5 की वृद्धि हो गई। कितने की? तो 0.5 की इसमें वृद्धि हो गई थी। अच्छा, ये 0.5 की वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि 68 की बजाय इसमें जो है वो 88 दर्ज कर लिया गया था। मतलब कि 20 अंक जो है वो बढ़ा करके दर्ज कर लिए गए थे, इसीलिए जो औसत है इसमें 0.5 की वृद्धि हो गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 20 को सभी बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया जाए तो इसका मान जो है वो 0.5 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। तो x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर ये हो जाएगा 20 बटे में 5, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 कर देंगे, ये हो जाएगा 40। अर्थात x का मान निकल करके आ गया 40। अर्थात कक्षा में कुल 40 बच्चे थे और ऑप्शन डी में दिया है 40 बच्चे, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। यदि सेट में सबसे बड़ा पूर्णांक को हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी होती है। तो उस सेट के औसत में कितने % की कमी होगी वो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो 5 पूर्णांक है वो 3 से शुरू हो रहा है। तो शुरू करिए। तो पहला हो गया 3, दूसरा हो गया 4, तीसरा हो गया 5, चौथा हो गया 6 और पांचवा हो गया 7। ये कुल 7 पूर्णांक हो गए जो कि 3 से शुरू हो रहे हैं। और ये कह रहा है कि अगर बड़े वाले को हटा दें, मतलब कि 7 को हटा दें, तो इसका जो औसत होगा उसमें कितने का अंतर आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो पहले इसका औसत निकालते हैं सारे का। तो 3, 4, 5, 6 और 7 का औसत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका औसत हो जाएगा 5। कैसे? तो जब लगातार संख्याएं जब होती हैं तो जो बीच वाली संख्या होती है वही उनका औसत होता है, इसलिए जो औसत है इसका 5 हो जाएगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि अगर लास्ट वाली जो सबसे बड़ी संख्या है इसको अगर हटा दें तो औसत में कितना परिवर्तन आएगा। तो सबसे बड़ी संख्या मैंने 7 हटा दिया, इसके बाद इसका औसत निकालिए। तो इसके बाद इसका औसत क्या हो जाएगा, तो इसके बाद इसका औसत निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4.5। कितना? 4.5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब लगातार संख्याएं होती हैं तो जो बीच की संख्या होती है वही औसत होती है। तो 5 और 4 के बीच में क्या आएगा, 4.5 आएगा, इसलिए 4.5 जो है वो औसत हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके औसत में कितना परिवर्तन हुआ है, कितना % की कमी आई है वो हमें ज्ञात करना है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कितने का, तो 0.5 की इसमें कमी आई है। कितने में? तो 0.5 की कमी आई है 5 में। परसेंटेज में इसको बदलिए, कितना हो जाएगा, ये हुआ 50 बटे में 5 बराबर में 10%। कितने % की कमी हुई? तो 10% की कमी हुई और ऑप्शन बी में दिया है 10%, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का जो औसत है वो 51 रंग का है। अपने औसत के 2 रंग बढ़ाने के लिए सम्राट को अगली पारी में कितने स्कोर करने की आवश्यकता होगी। अर्थात सम्राट को 12वीं पारी में कितने रंग बनाने होंगे ताकि इसका जो औसत स्कोर है वो 53 हो जाए, वो हमसे पूछ रहा है। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसको, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन कह रहा है कि सम्राट ने कुल 11 पारियां खेली थी और इसने लगभग औसतन 51 रन बनाए थे। कितने? तो लगभग औसतन 51 रन बनाए थे। अच्छा, औसतन 51 रन का क्या मतलब हुआ कि सम्राट ने 11 पारियां खेली और प्रत्येक पारी में उसने अलग अलग रन बनाए थे।
लेकिन सारे रनों को जोड़ करके हर एक पारी में उसको जब बांट दिया गया तो हर एक पारी में इसको 51 रन प्राप्त हुए थे। कितने? 51 रन प्राप्त हुए थे हर एक पारी के। यही तो औसत का मतलब होता है। और क्वेश्चन कह रहा है कि इसने जब 12वीं पारी खेली तो उसमें इसे कितना रन बनाना चाहिए ताकि इसका औसत स्कोर जो है वो 53 हो जाए। तो अगर ये सब में जो है वो 51 रन बनाया है हर एक पारी में, तो जब इसको 53 हर एक पारी में नंबर करने हैं, रन करने हैं, तो इसमें क्या करने होंगे, हर एक पारी के लिए इसको जो है वो 2-2 नंबर जो है वो और जो है वो बनाने पड़ेंगे। तो अगर हर एक पारी के लिए 2-2 नंबर और बनाता है तो 11 पारियों के लिए इसे कितने और नंबर बनाने पड़ेंगे, तो इसको जो है वो कुल 22 रन जो है वो और बनाने पड़ेंगे इसके लिए। और 12वीं पारी के लिए उसे खुद जो है वो 53 रन बनाने पड़ेंगे, तभी तो इसका औसत जो है वो 53 हो पाएगा। इसका मतलब कि 12वीं पारी में उसे 53 रन तो बनाने ही बनाने हैं, इसके अलावा इसे 22 रन और बनाने होंगे, तब जा करके इसका कुल औसत स्कोर जो है वो 53 हो जाएगा। तो इसको जोड़ लीजिए, यहाँ से 53 और 22 जोड़िए, 53 और 22 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 75। कितना? 75 हो जाएगा। अर्थात 12वीं पारी में वो जब 75 रन बनाएगा तब उसको जा करके औसत स्कोर जो है वो 53 हो जाएगा। और 75 दिया है ऑप्शन ए में, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है। उक्त 5 विद्यार्थियों में से शीर्ष 3 विद्यार्थियों का औसत अंक 65 है, तो अन्य 2 विद्यार्थियों का औसत अंक क्या होगा? अन्य जो 2 विद्यार्थी हैं उनका औसत अंक क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थी कितने हैं, तो विद्यार्थी जो हैं वो 5 हैं। कितने हैं विद्यार्थी? कितने हैं? 5 हैं। और इनका औसत अंक कितना है? 55 है। तो अगर 5 विद्यार्थी हैं, औसत अंक 55 है, तो कुल अंक कितना हो जाएगा? तो कुल अंक हो जाएगा 55 गुणे 5, गुणा करिए, 5 पचे 25, 2 5 पचे 25 और 2 27, मतलब कि कुल 275 अंक हो जाएंगे सभी 5 बच्चों के। और क्वेश्चन में फिर आगे कह रहा है कि जो 3 बच्चे हैं इनका जो औसत है वो कुल 65 है। कितना है? 65 है। और जो 2 बच्चे हैं इनका औसत अंक कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो अगर 3 बच्चों का औसत अंक 65 है तो 3 बच्चों का कुल अंक कितना हो जाएगा? तो कुल अंक हो जाएगा 65 गुणा 3 बराबर में 3 पचे 15, 3 छक 18 और 1 19। 3 बच्चों का कुल अंक जो है वो हो जाएगा 195। और 5 बच्चों का कुल औसत अंक कुल अंक कितना है? तो 5 बच्चों का कुल अंक है 275 अंक। तो 2 बच्चों का कितना हो जाएगा? तो 275 में से आप घटा दीजिए, 275 में से 195 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 80 अंक। कितना हो जाएगा? 80 अंक। 2 बच्चों का कुल अंक कितना है? 80 अंक है। तो औसत निकाल लीजिए, औसत क्या होगा? 80/2 बराबर में 40 अंक। अर्थात 2 बच्चों का जो औसत अंक है वो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और ऑप्शन सी में दिया है 40, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 25 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 24 थे। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का औसत अंक 25 हो गया, लेकिन एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया जिसके परिणाम स्वरूप समूह के औसत अंक गिर करके 24.8 रह गए। तो समूह को छोड़ने वाले और समूह में शामिल होने वाले छात्र का औसत अंक कितने थे? जो समूह को छोड़ करके गया था समूह को, और जो समूह में शामिल हुआ था, इन दोनों के औसत अंक कितने थे वो हमें ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। अगर आप इसको मेथड से करने लग जाएंगे तो आपका ये बहुत सारा टाइम खा जाएगा एग्ज़ाम में, इसलिए इसको आप थोड़ा सा समझ करके करिएगा। कैसे करना है, तो सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल 25 छात्र हैं। कितने हैं? 25 छात्र हैं और इनका औसत अंक जो है वो 24 है। कितना है? 24 अंक जो है वो इनका औसत अंक है। अच्छा, 24 औसत होने का क्या मतलब हुआ? तो 24 औसत होने का ये मतलब हुआ कि प्रत्येक बच्चे ने एग्ज़ाम में तो अलग अलग नंबर पाया था, लेकिन सभी बच्चों का अंकों को जोड़ दिया गया और सब में जब बराबर बराबर बांटा गया तो हर एक बच्चे के पास अब में जो है वो 24 अंक हैं। कितने कितने? हर एक बच्चे के पास में अब 24 अंक हैं। ये होता है औसत का मतलब।
और क्वेश्चन कह रहा है कि एक बच्चा जो है ना इस समूह को छोड़ करके चला जाता है। तो अगर एक बच्चा छोड़ करके जाएगा तो अब कितने बच्चे समूह में बचेंगे, तो अब बचेंगे 24। कितने? 24। और ये बच्चा जो समूह छोड़ करके गया है, अगर वो 24 का 24 पूरा ले करके चला जाता, 24 अंक ले करके चला जाता, तो अभी भी जो है वो कोई बदलाव नहीं होता इसके एवरेज में, और अब भी जो है वो एवरेज जो है वो 24 ही रह जाता। लेकिन इसने क्या किया कि पूरा 24 ले करके नहीं गया, ये जो है वो छोड़ करके कुछ गया है। इसी के चलते सबको जो है वो नंबर में बढ़ती मिल गई है, और सबके पास अब 25-25 नंबर हो गए हैं। कितने कितने? अब 25-25 नंबर हो गए हैं। अब जो है वो एक एक नंबर में सबकी वृद्धि हो गई है, और औसत जो है वो 25 हो गया है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि अगर एक बच्चे के अंक में 1 की वृद्धि हो रही है, तो 24 बच्चों के अंकों में कितने की वृद्धि हो जाएगी? तो 24 बच्चों के अंकों में वृद्धि हो जाएगी 24 गुना 1 बराबर में 24 की। कितने की हो जाएगी? 24 की। अर्थात जो बच्चा यहाँ से छोड़ करके गया था, यहाँ पर इसने 24 अंक छोड़ करके गया था। कितना अंक? 24 अंक छोड़ करके गया था। मतलब कि ये कोई अंक ले करके ही नहीं गया था, इसने एग्ज़ाम में 0 नंबर पाया था, इसीलिए इसको जाने के बाद कोई अंक में जो है वो बदलाव नहीं आया। इसका मतलब कि जो बच्चा यहाँ से छोड़ करके गया था वो एग्ज़ाम में कितना नंबर पाया था? तो एग्ज़ाम में ये 0 नंबर पाया था। कितना नंबर? 0 नंबर। इसीलिए कोई बदलाव नहीं हुआ, और सबका जो है वो 25-25 अंक हो गया अब। लेकिन क्वेश्चन आगे कह रहा है कि एक बच्चा जो है वो इसमें फिर आकर के शामिल हो जाता है, और एक बच्चा जब शामिल होगा तो अब कितने बच्चे हो जाएंगे? अब हो जाएंगे 25 बच्चे। कितने हो गए? 25 बच्चे। और अगर ये वाला जो बच्चा शामिल हुआ है, जो बच्चा यहाँ से शामिल हुआ है, अगर ये भी 25 अंक ले करके आता तब भी औसत में कोई बदलाव नहीं होता, और औसत जो है वो 25 ही रह जाता। लेकिन ये जो है वो कुछ कम अंक लेकर के आया था, और इसी के चलते जो औसत है वो घट करके 24.8 हो गया। कितना हो गया? 24.8 हो गया। मतलब कि अब तक तो सभी बच्चों के पास में 25-25 अंक थे, लेकिन नया बच्चा जब आ गया तो अब सभी बच्चों के पास में 24.88 हैं। 24.88 जो है वो सभी बच्चों के पास में अब अंक हैं। मतलब कि कितने की गिरावट आ गई अंकों में? तो अंकों में जो है वो 0.2 की गिरावट आ गई। कितने की? 0.2 की गिरावट आ गई। मतलब कि सभी बच्चों से 0.22 अंक जो है वो ले लिया गया। तो अगर एक बच्चे से 0.2 अंक ले लिया गया, तो 24 बच्चों से कितना अंक ले लिया गया होगा? तो 24 में गुणा करिए, 24 गुना 0.2 बराबर 48, मतलब कि 4.88 अंक जो है वो 24 बच्चों से ले लिया गया होगा, और जो नया वाला बच्चा आया है उसे दे दिया गया होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब वर्तमान समय में जो नया वाला बच्चा आया है उसके पास कितने अंक हैं? 24.8, क्योंकि एवरेज है 24.8, मतलब कि सबके पास 24.8 हैं। लेकिन जब ये आया था तो सारे बच्चों से इसने मिला करके 4.8 लिया था, तो यहाँ से 4.8 घटा देंगे तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा 20 अंक। कितना? 20 अंक मिल गया। अर्थात जो नया वाला बच्चा आया था ये अपनी तरफ से 20 अंक लेकर के आया था। कितना ले करके आया था? केवल कितना अंक लेकर के आया था? 20 अंक लेकर के आया था यहाँ से ये केवल। अगर ये 20 अंक यहाँ से लेकर के आया था तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि हम लोग निकाल चुके हैं कि जो बच्चा इसमें शामिल हुआ इसने कितना अंक लेकर के आया था? तो ये जो है वो 20 अंक लेकर के आया था। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो छोड़ करके गया था और जो शामिल हुआ था इनका औसत कितना होगा? तो जो छोड़ करके गया इसका 0 था, जो ले करके आया वो 20 लेकर के आया, इसका औसत निकालिए, 2 से भाग दे दीजिए, कितना हो गया? तो इनका जो औसत है वो 10 अंक का हो गया। कितने का हो गया? 10 अंक का हो गया। और 10 अंक दिया है ऑप्शन ए में, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक लिफ्ट प्रत्येक 65 किग्रा के औसत भार के केवल 6 व्यक्तियों को ले जा सकती है। यदि उस लिफ्ट में 5 लोगों का औसत भार 67.2 किग्रा है तो छठे व्यक्ति का अधिकतम कितना भार हो सकता है? तो बहुत ही आसान सा सवाल है, कैसे करेंगे इसको? तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कितने व्यक्तियों को ले जा सकती है? 6 व्यक्तियों को। और कितना औसत वेटेज ले जा सकती है? तो 65 ले जाकर जा सकती है। मतलब कि जो लिफ्ट है वो कुल कितना वेट लेकर के जा सकती है? 6 गुना 65, गुणा करिए, 6 पाँचे 30 हुआ, 3 हुआ, 6 चाके 36 और 3 39, अर्थात 390 किलो जो है वो लिफ्ट ले करके एक बार में जा सकती है। और क्वेश्चन कह रहा है कि 5 लोग जो है वो 5 लोगों का जो औसत वेटेज है वो है 67.2। कितना है? 67.2।
तो कुल 5 लोगों का कुल कितना वेटेज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 67.2 गुणते 5। गुणा करिए, 5 दूना के 10 हुआ, दशमलव लग जाएगा, 5 साते 35, 1 36 हुआ, 3 5 छक्का 30 और 3 33 हुआ। अर्थात जो 5 लोग हैं इनका कुल वजन जो है वो 336 किलो है। कितना है? 336 किलो। और लिफ्ट लेकर के जा सकती है 390 किलो। तो छठवां आदमी कितना होगा? 390 में से 336 हम लोग घटा देंगे। घटाइए, 10 में से 6 गया 4 हुआ, ये 8 हुआ, 3 गया 5 हुआ। मतलब कि जो छठवां व्यक्ति है उसका मैक्सिमम वेटेज है वो 54 किलो होना चाहिए। और 54 किलो दिया है ऑप्शन डी में, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 5 संख्याएं 12, 24, 35, 27 तथा 17 एक सेट के रूप में दी गई हैं। यदि सेट की प्रत्येक संख्या को 3 के साथ में जोड़ दिया जाता है और फिर 4 से गुना कर दिया जाता है तो सेट की नई संख्या का औसत क्या होगा? सेट की नई संख्या का औसत क्या होगा वो पूछ रहा है। तो ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। तो संख्याएं कितनी दी हुई हैं? तो संख्याएं हैं 5। कौन कौन सी? 12, 24, 35, 27 और 17। और कह रहा है कि सब में 3-3 जोड़ दिया गया। तो सब में 3-3 यहाँ से आप जोड़ दीजिए। तो सब में 3-3 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 38, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 20। और कह रहा है कि सब में जो है वो 4 से गुणा कर दिया जाता है और इसका औसत निकाला जाता है। तो सब में 4 से गुणा करना है तो 4 कॉमन लीजिए और औसत निकालिए। तो सबको जोड़ना पड़ेगा औसत निकालने के लिए। और कितनी संख्याएं हैं? 5 है, तो 5 से भाग दीजिए और इसी को सॉल्व कर लेंगे। जो आंसर आएगा वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। भाग करिए, जोड़िए इसको। तो ये 5, 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 को ये हो गया 0, 2, 2 और 2 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 और 1 13, ये हो गया 130 गुणते 4 बटे में 5। काटिए, 5 दूना के 10, 5 छक्का 30, 6 से गुणा 4 से गुणा करिए, 4 छक्का 24, 4 छक्का 24, 4 दूना के 8 और 2 10। अर्थात इनका जो औसत है वो निकल करके आ जाएगा 104। और 104 दिया है ऑप्शन बी में, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः 2000, 2500, 3250, 4250 की बिक्री होती है। 3500 रुपये की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उसकी बिक्री को कितना होना चाहिए? 5वें महीने में वो जो है वो कितनी बिक्री करे कि उसकी जो औसत है 5 महीने की वो कुल 3500 रुपया हो जाए, वही हम लोग को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कह रहा है कि 5 महीने में औसत आय जो है वो 3500 रुपये हो जानी चाहिए। मतलब कि 5 महीने में उसकी कुल आय कितनी हो जानी चाहिए? तो 5 गुना 3500 बराबर में ये 2 जीरो हुआ, 5 पच्चे 25, 5 15 2 17। मतलब कि 17,500 रुपये इसको कुल 5 महीने में कमाने हैं। कितने? 17,500 रुपये कमाने हैं इसको। और इसने पहले महीने में कितना कमाया है? तो पहले महीने में इसने 2000 कमाया। दूसरे महीने में कितना? तो दूसरे महीने में इसने 2500 कमाया। तीसरे महीने में कितना कमाया? तो तीसरे महीने में 3250 रुपये कमाया। चौथे महीने में कितना कमाया? तो चौथे महीने में 4250 रुपये कमाया। तो कुल 4 महीने में कितने कमाया? तो इस सबको हम लोग जोड़ लेंगे। जोड़िए, ये हो गया 0, 5 5 10, ये भी 0 हुआ। ये ऊपर गया 1, 5 और 1 6, 6 और 4 10, ये भी 0 हुआ। 1 हुआ, 2 2 4 1 5, 5 3 8, 8 और 4 12। कितने? 4 महीने में इसने कुल 12,000 रुपये कमा लिए। 4 महीने में 12,000 कमा लिया। तो 5वें महीने में कितना कमाएगा? तो 17,500 में से 1200 जो है 12,000 जो है वो हम लोग घटा देंगे। यहाँ से घटाइए, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 और ये हुआ 5, ये 00। मतलब कि 5वें महीने में इसको 5500 रुपये कमाना होगा, तब जा करके उसकी औसत आय जो है वो 3500 रुपये हो जाएगी। और 5500 दिया है ऑप्शन डी में, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 18 और 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत जो है वो 30 है। तो तीसरी संख्या कौन सी होगी? तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बड़े ही आसानी से कर सकते हैं आप, लेकिन फिर भी देख लीजिए कैसे करेंगे।
तो मान लीजिए कि जो तीसरी संख्या है मान लीजिए कि वो यक्स है, और पहली दूसरी क्या है, तो 18 है और 27 है और एक यक्स है। इनका औसत निकाल दीजिए आप। 3 संख्या है, 3 से भाग देंगे, औसत कितना कर रहा है कि ये कितना है, तो ये है 30। यक्स का मान निकाल लीजिए यहाँ से, तो यक्स बराबर हो जाएगा 90 माइनस 18 और 27, ये हो जाएगा 45। यक्स का मान कितना हुआ, तो यक्स का मान हो गया 45, और 45 दिया है ऑप्शन डी में, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं b और 4b का औसत 10 है तो b का मान क्या होगा। तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, बड़े ही आसानी से कर सकते हैं इसको। कैसे, पहली संख्या जो है वो b दिया है, दूसरी संख्या कितनी है 4b, इसका औसत निकालेंगे तो 2 से भाग दे देंगे, और औसत कितना दिया है 10। यहाँ से b का मान निकालेंगे, ये हुआ 5b और ये हुआ 20। b का मान कितना आ गया, 4 आ गया, और ऑप्शन सी में दिया है 4, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा के ए और बी 2 सेक्शन हैं जिसमें क्रमशः 36 और 44 छात्र हैं। यदि सेक्शन ए के छात्रों का औसत भार 40 किग्रा और सेक्शन बी के छात्रों का औसत भार 35 किग्रा है, तो एक साथ दोनों सेक्शन के छात्रों का औसत भार क्या होगा, वो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो जो क्लास है इसमें कितने सेक्शन हैं, 2 सेक्शन हैं, एक सेक्शन ए है और एक बी है। सेक्शन ए में कितने बच्चे हैं, तो 36 बच्चे हैं। जो सेक्शन बी है इसमें कितने हैं, तो इसमें 44 बच्चे हैं। सेक्शन ए के बच्चों का जो एवरेज है, जो एवरेज आयु है, जो एवरेज वेट है वो कितना है, तो ये है 40 kg। कितना है, 40 kg। और जो सेक्शन बी है इसका एवरेज वेट कितना है, तो इसका है 35 kg। कितना है, 35 kg। और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो औसत निकालने के लिए कह रहा है। क्या निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए कह रहा है कि दोनों सेक्शन का औसत कितना होगा। तो जब औसत निकालना है तो आप रियल नंबर से आप निकालिए, वास्तविक संख्या से निकालिए, या उसका जो है वो रेशियो से आप निकालिए, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो इसको हम लोग पहले रेशियो निकाल लेते हैं। तो इसको रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 11:9:11। कितना हो जाएगा, 9:11 हो जाएगा। तो यहाँ से निकालिए। अब मान लीजिए कि सेक्शन ए में कुल 9 बच्चे हैं और सेक्शन बी में कुल 11 बच्चे हैं। अगर सेक्शन एक में 9 बच्चे हैं और उनका जो औसत वेट है वो 40 किलो है, तो कुल बच्चों का औसत वेट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 गुना 9 बराबर में 360 किलो। कितना, 360 किलो हो जाएगा। और जो सेक्शन बी है इसमें मान लीजिए कि 11 बच्चे हैं और इनके औसत वेट कितना है, 35 किलो है, तो कुल वेट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 35 गुना 11, मतलब कि 5, 8 और 3, 385 kg हो जाएगा। कितना, 385 kg। मतलब कि 9 और 11 कुल 20 बच्चों का औसत वेट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 360 प्लस 385, जोड़िए तो ये हो जाएगा 5, और ये 8 और 6 14, एक हुआ 3 3 6 और 1 7। 20 बच्चों का हो गया 745। तो 745 20 बच्चों का हो गया, तो औसत निकालिए। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 745 बटा में 20 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग करिए इसको, तो 2 से जाएगा 2 3 6, 2 3 6, 2 7 14, 2 2 के 4, 2 5 10। एक अंक पर दशमलव लगा, जीरो हटाने के लिए एक अंक और आगे बढ़ा देंगे हम लोग दशमलव को। अब ये हो गया कितना, 37.25। औसत वेट कितना निकल करके आ गया, 37.25। और ऑप्शन बी में दिया है 37.25, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। बाकी की जो वीडियो आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।